देखो बच्चों, ये जो कक्षा 7 का अभ्यास 1A है, उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखे जिसका हर एक हो। जैसे लिखा है ऋण 7, 11, 27, ऋण 45 और 71। जैसे ऋण 7 है और इसके लिए बोला गया है कि हर एक करना है, तो यहाँ पे इसके नीचे हम एक हर कर देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे लिखा होता है भिन्न में ऊपर जो है अंश होता है और नीचे हर होता है, इसलिए सभी जो संख्या दी गई है उसके नीचे हर के रूप में एक लिखेंगे। जैसे 11/1 हो जाएगा, 27/1 हो जाएगा, ऋण 45/1 हो जाएगा और 71/1 हो जाएगा। ये है आंसर। देखो बच्चों, दूसरा जो सवाल है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। जैसे क का 8, ख का ऋण 16, ग का 20 और घ का ऋण 24 बनाना है। देखो बच्चों, अभी हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे ऋण 4 दिया हुआ है और यहाँ पे लाना है +8 अंश। तो हम जैसा कि जानते हैं कि ऋण गुणे ऋण बराबर होता है प्लस। तो यहाँ हम ऋण 4 को +8 बनाने के लिए इसमें जो है ऋण 2 का गुणा करेंगे। अगर ऊपर हमने ऋण 2 से गुणा कर दिया तो नीचे भी ऋण 2 से गुणा कर देंगे। और अब देखेंगे ऋण 4 और ऋण 2 को जब गुणा करेंगे तो 8 आता है, और ऋण जैसा कि यहाँ हमने देखा कि ऋण और ऋण का जब गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है, इसलिए ये 8/5 दूनी 10। और चूंकि ऋण का गुणा धन से होता है तो धन गुणे ऋण बराबर ऋण हो जाता है, इसलिए इसका जो होगा ये 8/10 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ख नंबर ऋण 16 लाना है और यहाँ भी ऋण 4 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 चौको 16 करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऋण है और ये भी ऋण है, तो इसमें जो है हम +4 से गुणा कर देंगे। ये रखेंगे नहीं, लेकिन रख भी सकते हैं, रख देते हैं, ठीक है। तो जब हमने +4 से ऋण 4 में गुणा करा तो कितना आ गया, ऋण और धन गुणा करने पर आ जाता है ऋण, और 4 चौको 16। अब ऊपर धन 4 से किया है तो नीचे भी धन 4 से गुणा कर देंगे, तो 5 चौको 20। अब यह भी धन है, ये भी धन है, इसलिए ये 5 चौको 20 धन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋण 16/20, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। आपका अंश लाना है ऋण 20। फिर ग नंबर का सवाल देखते हैं। ग नंबर में धन 20 लाना है। तो धन 20 लाने के लिए ऋण में देखा कि ऋण और ऋण मिल करके गुणा करते हैं तो धन होता है, इसलिए इसमें ऋण से गुणा करेंगे और उस संख्या को लाएंगे। गुणे ऋण 5 चौको 20 होता है, तो ऋण 5 बराबर हो जाएगा 5 चौको 20, और ऋण से ऋण में गुणा हुआ इसलिए धन हो जाएगा। और यहाँ भी ऋण 5 से गुणा करेंगे, इसका आ जाएगा ऋण है और धन है, ऋण है और धन है, तो हो जाएगा 5 × 5 = 25, ऋण 25 आएगा। यहाँ फिर से ऋण 4/5 को 5 में अंश जो है ऋण 24 लाना है। तो 6 चौको 24 होता है, चूंकि यहाँ ऋण है और यहाँ भी ऋण है, तो ऋण उत्तर लाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऋण नहीं, धन 24 6 से गुणा करेंगे, 6 चौको 24 हो जाएगा। तो हो गया आपका, जैसा कि धन और ऋण गुणा करेंगे तो ऋण होगा, और ऋण 24 लाना है हमको अंश, तो 6 चौको 24 ऋण 24 हो गया,
और ऊपर 6 से गुणा किया है तो नीचे भी धन 6 से गुणा कर देंगे, 6 पच्चे 30 हो जाएगा, क्योंकि धन और धन मिलकर के धन हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले में 8 अंश लाना है तो आपका धन 8 बटे ऋण 10 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। दूसरे में ऋण 16 लाना था, ऋण 16 बटे 20, ये आपका आंसर हो गया। फिर तीसरा गौ में देखते हैं कि इसको 20 बटे 25 आया, इसका आंसर ये हो गया। और इसका ऋण 24 लाना था अंश, तो इसका आंसर ऋण 24 बट्टा 30 हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि धन 8, ऋण 16, 20 और ऋण 24 चारों भिन्नों का अलग अलग अंश आ जाता है। देखो बच्चों, तीसरा जो सवाल है, ऋण 15, ऋण 5 और ऋण 7 को ऐसी ऋण 5 बटे ऋण 7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर क में दिया है 7 हर बनाना है, ख में ऋण 14 हर बनाना है, गो में 21 हर बनाना है और घ में ऋण 35 हर बनाना है। अभी तीसरा सवाल का देखना है बेटा। जैसे ऋण 5 बटे ऋण 7 है, क का देना है आपको, हर बनाना है धन 7। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि ऋण और गुणे ऋण बराबर होता है धन। तो इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि इसका वैल्यू बदल नहीं रहा है तो हम नीचे ऋण 1 से अगर गुणा करते हैं तो इसका हर हो जाता है, ऋण और ऋण मिलकर तो धन होता है, तो 7 एक 7 हो जाएगा। और तब फिर ऊपर भी हम ऋण 1 से गुणा करेंगे तो 5 गुणे 1, 5 एक 5 हो गया। और यहाँ भी ऋण, यहाँ भी ऋण ऋण से गुणा होकर के धन हो जाता है, तो इसका 5 बटे 7 आंसर आएगा। हर 7 आ गया, धन 7 आ गया। अब इसके में देखना है, ख में ऋण 14 लाना है। तो एक नियम होता है कि ऋण गुणे धन बराबर ऋण होता है, तो इसलिए ऋण पहले 7 है ही है, तो इसको ऋण ही लाने के लिए धन से गुणा करेंगे, और 14 लाना है तो धन 2 से गुणा करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे हर आ जाएगा 7 दूनी 14। और ऋण इसलिए लगा क्योंकि ऋण धन और ऋण मिल करके ऋण बनता है। फिर यहाँ भी तब 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, धन और ऋण मिल करके ऋण हो जाएगा। तो ये आपका हो गया ऋण 10, ऋण 10 बटे ऋण 14, हर लाना था ऋण 14, इसलिए ये हो गया आपका आंसर। फिर गौ में दिया है कि 21 हर बनाना है इसको, तो यहाँ ऋण है तो ऋण में ऋण से गुणा करते हैं तो धन आता है, तो ऋण 3 से गुणा कर दिया तो ये आपका आ गया 3 सते 21, और ऋण गुणे ऋण बराबर धन हो गया। तो ऊपर भी ऋण 3 से गुणा कर देंगे, 5 3 15 हो जाएगा। ये भी ऋण से ऋण गुणा होकर के धन बनाएगा, ये आपका 21 हर बन गया। फिर यहाँ पे दिया है ऋण 35, तो देखते हैं कि ऋण और धन मिलकर के ऋण बनाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऋण 5 से नहीं, धन 5 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 5 सते 35। और चूंकि ऋण 35 हर लाना है तो ये 35 हो जाएगा, क्योंकि ऋण और धन गुणा करते तो ऋण में आता है। फिर ऊपर भी तब धन 5 से गुणा कर देंगे तो ये जगह 5 पचे 25, और ये हमारा ऋण में आ जाएगा। ये हो गया आंसर। हाँ देखो बेटा, चौथा सवाल है, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। जहाँ पे देखिए हर नीचे वाले को कहते हैं, को में ऋण 11 है, ख में ऋण 17 है, और गो में ऋण 19 है, और घ में ऋण 13 है। इसी को धनात्मक बनाना है, मतलब ऋण को हटाना है। तो आइए सवाल देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऋण गुणे ऋण बराबर होता है धन, तो धनात्मक बनाना है, इसलिए से केवल इसी संख्या को धनात्मक बनाना, इसलिए
ऋण 1 से हम सब में गुणा करते चले जाए, तो ये हमारा हो जाएगा ऋण और ऋण मिलकर के धन हो जाएगा, मतलब 11 एक नम 11, ऊपर भी ऋण 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9 एक नम 9। उसी तरह से इसमें भी इसको धन बनाना है, ऋण 1 से गुणा करेंगे तो हर हो जाएगा धन 17, लेकिन ऊपर जब ऋण 1 से गुणा करेंगे तो धन गुणे ऋण बराबर ऋण हो जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 11 का 11, लेकिन ऋण 11 हो जाएगा। फिर इसका हर जब बनाना है धनात्मक तो ऋण 1 से गुणा करेंगे तो 19 एक नम 19 हो जाएगा, लेकिन ऊपर का भी गुणा करेंगे ऋण 1 से तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 एक नम 4। यहाँ पे ऋण 1 से गुणा करेंगे तो धन 13 हो जाएगा, लेकिन ये धन पहले से ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऋण 7 हो जाएगा। इस तरह से ऋण 1 से गुणा करके जो है इसका धनात्मक 11, धन 17, धन 19 और धन 13 आंसर आ जाता है। हाँ देखो बेटा, 5वां सवाल है आपका कि निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाना है। अब इसको आइए देखते हैं सवाल पे कैसे बनेगा। देखिए, अंश को धनात्मक बनाना है, अंश बटे हर होता है परिमेय, तो इसमें हम ऋण 1 से गुणा करेंगे और फिर ये नियम जानते हैं कि ऋण गुणे ऋण बराबर धन, चूँकि धनात्मक करना है, ठीक है। तो ऋण 1 से हम गुणा करेंगे तो ये जगह 7 एक नम 7, और फिर तब नीचे भी ऋण 1 से गुणा करेंगे 13 एक नम 13, लेकिन ये हो जाएगा ऋण 13, क्योंकि धन गुणे ऋण बराबर ऋण होता है। फिर इसको भी धनात्मक बनाने के लिए ऋण 1 से गुणा करेंगे 11 एक नम 11, यहाँ भी ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऋण ऋण धन हो जाएगा तो ये 19 हो जाएगा। यहाँ धनात्मक करने के लिए फिर ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 एक नम 18, और यहाँ पे ऋण 1 से गुणा करेंगे तो 23 एक नम 23 होगा, लेकिन यहाँ ऋण है यहाँ धन है तो ये ऋण हो जाएगा, क्योंकि धन और ऋण गुणे होता है तो ऋण होता है। ऋण 1 से गुणा करेंगे 19 एक नम 19, गुणे ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये दोनों जगह ऋण है इसलिए ये भी धन हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। हाँ देखो बेटा, 6वां सवाल है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं? तो इसको बारी बारी से हम करके देखते हैं। चलिए आज देखते हैं। ऊपर भी ऋण है और नीचे भी धन है, तो ऊपर और नीचे जब बराबर चिन्ह रहता है तो आपस में कट जाता है, तो यह बन जाएगा 9/13, जो कि धनात्मक परिमेय हो गया। यहाँ देखते हैं कि ऊपर धन है नीचे ऋण है तो ये सेम रहेगा, इसलिए इसमें ऋण आ रहा है इसलिए ये ऋणात्मक परिमेय रहेगा। यहाँ पे ऊपर भी ऋण है नीचे भी ऋण है तो एक दूसरे से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 60/23, ये आपका धनात्मक परिमेय होगा। यहाँ नीचे ऋण है ऊपर धन है तो ये सेम रहेगा, तो ऋण होने के कारण ये ऋणात्मक परिमेय होगा। सवाल में कहा था कि धनात्मक छांटिए, तो क नंबर का सवाल धनात्मक है और ग नंबर का सवाल धनात्मक है। देखो बच्चों, 7वां सवाल, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं, इसको छांटना है, क ख ग घ को। आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ कहा गया ऋणात्मक परिमेय छांटना है, तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ ऋण है यहाँ धन है, कटेगा नहीं, तो ये इसी तरह का सेम उतार देंगे। यहाँ देखते हैं कि यहाँ ऋण है यहाँ ऋण है तो ये सेम है, चिन्ह कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6/13। यहाँ धन है यहाँ ऋण है, ये सेम उतर जाएगा
यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण है, ये कट जाएगा एक दूसरे से, तो 21/23 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ऊपर ऋण नीचे धन है, तो ये ऋणात्मक परिमेय कहलाता है। यहाँ देखते हैं ऊपर भी धन नीचे भी धन, ये धनात्मक परिमेय कहलाता है। यहाँ देखते हैं ऊपर धन नीचे ऋण, तो ये ऋणात्मक परिमेय कहलाता है। यहाँ देखते हैं ऊपर धन नीचे भी धन, ये धनात्मक परिमेय कहलाता है। अब देखते हैं कि क्या कहा गया, ऋणात्मक छांटिए, तो को ऋणात्मक परिमेय है और ग ऋणात्मक परिमेय, ये हमारा सवाल आंसर हो गया। देखो बेटा 8वां सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। क, ख, ग और घ को आइए देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पे सरलतम रूप लाना था, मतलब काटा पीटी करके सवाल को छोटा करना है। तो यहाँ देखते हैं कि ये किससे कटता है, तो ये आपका 3 से कट जाता है। 3 त्रिकी 9 और 3 सत्ते 21। यहाँ ऋण है तो ऋण 3/7 हो जाएगा। यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ऊपर नीचे दोनों चिन्ह बराबर है, तो इसको काट देते हैं और ये 9 से कट जाता है। 9 दूनी 18, 9 त्रि 27, तो ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं ये कट जाएगा आपका 3 से, 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा 12 तिहाई 36, मैंने तो यहाँ ऋण है तो ये हो जाएगा ऋण 12 और ऊपर 7 हो जाएगा। ये कट जाएगा आपका ये देखते बेटा, ये कट जाएगा आपका 4 9 36 और ये होगा 4 1 का 9 4, यहाँ से 2 बचा, ये 24 हो गया, 4 छक्के 24, तो ये हो गया ऋण 9/16। ये हमारा हो गया आंसर। देखो बेटा 9वां सवाल है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि क, ख, ग, घ में देखिए बॉक्स बना करके दिया हुआ। आइए हम इसको हल करते हैं। देखो बेटा ऋण 3/4 है, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ का जहाँ दिया है वैल्यू उसको देखेंगे, हर को देखेंगे, तो इसमें ऋण में उत्तर आया है, तो इसलिए ये ऋण 3/4 गुणे ऋण से गुणा कर देंगे और यहाँ 20 लाना है तो ऋण 5 से गुणा करेंगे, बराबर हो जाएगा ऋण 20 हो गया। मतलब ऊपर भी ऋण 5 से गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण धन हो जाता है, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। मतलब यहाँ हमारा हो जाएगा 15। रुक गया है। अब फिर देखते हैं कि यहाँ 28 है तो प्लस में है और यहाँ भी प्लस है, मतलब 7 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 28। तो ऊपर प्लस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस और ऋण मिल करके 7 त्रिक 21 ऋण 21, मतलब यहाँ पे ऋण 21 आ जाएगा। अब इसको हम मिटा देंगे, ये रफ कार्य है। आगे देखते हैं ऋण 5/8 है, यहाँ धन में उत्तर आए तो ऋण से गुणा करना पड़ेगा। ऋण 3 बराबर हो जाएगा 24, इसलिए ऊपर भी ऋण 3 से गुणा करेंगे, 5 है 15, तो मतलब यहाँ 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 25 है तो 5 5 25 होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस आया है तो प्लस लाने के लिए ऋण से गुणा कर देंगे। ऋण 5 तो हो जाएगा 25 बट्टे नीचे भी तब ऋण 5 से करेंगे, 8 5 40 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 40। इसको हम मिटा देंगे, रफ कार्य है ये। फिर 7/9 है, यहाँ ऋण 14 है, यहाँ धन है, मतलब ऋण 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऋण 14। इसी तरह से इस हिसाब से यहाँ भी ऋण 2 से गुणा करेंगे तो ऋण ऋण धन हो जाता है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18। फिर अगला में देखते हैं 7 5 35 होता है, तो
यहाँ प्लस में गुणा करेंगे, मतलब 5 से गुणा कर देंगे 35, इसलिए नीचे भी 5 से गुणा कर दिया, तो ऋण और धन मिलकर के ऋण 9 पचे 45 हो जाएगा। इसको मिटा देंगे क्योंकि ये रफ कार्य है। फिर यहाँ पे देखते हैं ऋण 8 आया है यहाँ बीच से हम सवाल हल करेंगे। तो 4 में अगर ऋण 2 से गुणा करते हैं तो ऋण 8 आ गया, इसलिए नीचे भी ऋण 2 से गुणा करेंगे तो ऋण 30 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऋण 30। अब सवाल दाहिने तरफ आते हैं। दाहिने तरफ सवाल जो है नीचे देखते हैं 15 चौको 60, तो ऋण यहाँ पे ऋण 4 से गुणा किया गया है तो हो गया है ऋण 60। तो इसलिए यहाँ भी ऋण 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, ऋण 16 आएगा। हाँ देखो बच्चों, ये 10वां सवाल है। प्रत्येक समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए, क ख ग। आइए देखते हैं। देखो 10वां का समतुल्य परिमेय निकालना है तो पहला क दिया हुआ है 2/5। अगर उसमें ऋण 1 और ऋण 1 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ऋण 2 और बटे ऋण 5 आता है। एक पहला परिमेय बन गया उसी के बराबर। दूसरा, अगर फिर से 2/5 में अगर धन 2 और से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ये आपका 4/10 आता है। ये दूसरा उसी के समतुल्य परिमेय हो जाता है। फिर अगर हम 2/5 में ऋण 3 से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 2 तिहाई 6 ऋण 6, 5 तिहाई 15 ऋण 15। ये तीसरा 2/5 का समतुल्य भिन्न है। ख में देखते हैं 7 बटे ऋण 11 है। अगर इसमें ऋण 1 से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं तो ये चिन्ह बदलता है, ऋण और ऋण हो जाता है धन में और धन और ऋण मिलकर के ऋण। तो पहला समतुल्य भिन्न होता है ऋण 7/11। फिर से 7 बटे ऋण 11 में अगर ऋण 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ऊपर ऋण 14 आता है और नीचे चिन्ह बराबर होने के कारण ये 22 हो जाता है, 11 दूनी 22। फिर ये दूसरा समतुल्य भिन्न 7 बटे ऋण 11 का है। 7 बटे ऋण 11 में अगर ऋण 3 से ऊपर और ऋण 3 से नीचे गुणा करते हैं तो 7 त्रिक 21 ऋण 21 हो जाता है और नीचे दोनों जगह ऋण है इसलिए यहाँ पे धन हो जाएगा 11 तिया 33। ये तीसरा समतुल्य भिन्न है 7 बटे ऋण 11 का। फिर गो में देखते हैं ऋण 8 बटे ऋण 5 है। अगर इसमें ऋण 1 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो एक इसके समतुल्य भिन्न 8/5 हो जाता है। 8 का नम 8 और 5 का नम 5। फिर ऋण 8 बटे ऋण 5 में अगर धन 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ये ऋण में आता है क्योंकि एक धन है, एक ऋण है, एक धन है, तो धन और ऋण मिलकर ऋण आता है। 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, दोनों ऋण में आ जाता है। फिर से ये दूसरा ऋण 8/5 का समतुल्य भिन्न है। ऋण 8/5 ऋण 5 में अगर ऋण 3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो दोनों जगह ऋण आता है और ऋण ऋण गुणा होकर के धन होता है। तो 8 त्रिक 24 और 5 तिहाई 15। ये फाइनल आंसर हो गया। और सवाल तो हो गया बेटा। इसी के साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे और भी वीडियो आते रहेंगे।